Hello students, today we will start class 6 maths chapter number 3 playing with the numbers and exercise number 3.1। इस वीडियो में आज हम फैक्टर्स, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम, ट्विन प्राइम के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए हम समझते हैं कि फैक्टर क्या होता है। अगर कोई भी एक नेचुरल नंबर किसी दूसरे नंबर से या किसी दूसरे नंबर को एग्जैक्ट डिवाइड कर देता है, यानी पूरी तरीके से कंप्लीटली डिवाइड कर देता है विदाउट गिविंग एनी रिमाइंडर, बिना कोई रिमाइंडर छोड़े हुए, तो उस नंबर का जो डिवीजर और डिवाइडेंड होता है उसे ही हम फैक्टर कहते हैं। जैसे सपोज यहाँ हमारे पास 8 है। ओके, 8, इस 8 को अगर हम कह रहे हैं कि 2 से डिवाइड करना है, चलिए हम 2 से डिवाइड करके देखते हैं। अगर ये 8 को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे, कंप्लीटली डिवाइड कर दे और रिमाइंडर के प्लेस पे कुछ ना आए, यानी 0 आए, तो हम कह सकते हैं कि 2 और इसका जो डिवाइडेंड आएगा वो दोनों 8 का क्या है, फैक्टर है। चलिए हम इसे डिवाइड करके देखते हैं। 2 4 जा 8। ओके, 2 जो है 8 को डिवाइड किया कितने टाइम्स में, 2 4 जा 8, और यहाँ पे देखिए 8 में से 8 गया 0, यानी यहाँ पे रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 8 का फैक्टर क्या क्या है। 8 का फैक्टर 2 भी है और 8 का फैक्टर 4 भी है। वैसे 8 का फैक्टर और भी है, 1 भी है, और 8 का फैक्टर खुद 8 भी है। 1 से भी 8 डिवाइड होगा, 1 8 जा 8, यानी 8 का फैक्टर 1 भी है और 8 का फैक्टर 8 भी है। तो इस तरीके से हम समझते हैं कि ये क्या है, इसका फैक्टर। अगर कोई भी नेचुरल नंबर किसी नंबर को एग्जैक्ट डिवाइड कर देता है और इस प्लेस पे अगर रिमाइंडर ना आए, तो हम उसे उस नंबर का फैक्टर कहेंगे। सपोज यहाँ पे 9 है और इसे हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं। 2 4 जा 8, 9 में से 8 गया, 1 बचा, तो क्या अब 2 1 को डिवाइड करेगा? नहीं करेगा। यहाँ पे रिमाइंडर के प्लेस पे आपका 1 बच गया, यानी हम ये कह सकते हैं कि 9 का फैक्टर 2 और 4 नहीं है। अगर यहाँ पे 10 होता और 10 को 2 डिवाइड कर देता पूरी तरीके से, तो हम कह सकते थे कि 10 का 2 क्या है, फैक्टर है, और जो उसका डिवाइडेंड आता वो भी फैक्टर है। जो डिवाइड कर रहा है वो तो फैक्टर है ही, यानी डिवीजर तो उसका फैक्टर है ही, और जो डिवाइडेंड आ रहा है वो भी फैक्टर है, क्योंकि यहाँ पे 2 4 जा 8 हमने किया, तो यहाँ पे रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। यानी ये जो 4 है, 4 को भी अगर 8 से हम डिवाइड करेंगे, 8 को भी हम अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो भी ये पूरा एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। 4 2 जा 8 हो गया ना डिवाइड। इसका मतलब जो डिवीजर है वो भी फैक्टर और जो डिवाइडेंड आया वो भी फैक्टर। चलिए, फैक्टर तो हम समझ गए कि फैक्टर किसे कहते हैं। अब हम आते हैं प्राइम नंबर एंड को प्राइम नंबर के बारे में। प्राइम नंबर क्या होता है? A prime number is any natural number which has exactly 2 factors, 1 and the number itself. प्राइम नंबर हम उसे कहते हैं, कोई भी नंबर हो अगर उसका सिर्फ 2 फैक्टर हो। कितना फैक्टर हो? सिर्फ 2 फैक्टर, एक 1 और एक इटसेल्फ, यानी एक वही खुद नंबर, तो उस नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आपको लिया था 8 का कितना फैक्टर था? 8 को 2 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे 2 4 जा 8 आ गया, यानी 8 का फैक्टर क्या क्या हो गया था? 2 भी हो गया था, 4 भी हो गया था, और हमने 1 से भी डिवाइड किया था, 1 से भी वो डिवाइड हो गया था। जिस नंबर से वो डिवाइड होगा और जो उसका डिवाइडेंड आएगा, वो दोनों उसका डिवीजर और डिवाइडेंड दोनों फैक्टर होगा। इस तरीके से 1 भी फैक्टर था, 2 भी फैक्टर था, 4 भी फैक्टर था, और 8 खुद 8 से भी डिवाइड होगा, 8 से भी 8 भी उसका फैक्टर हो गया। तो यहाँ पे देखिए फैक्टर कितना हो गया, 1 2 3 4 8, यानी 8 जो है हमारा वो प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर हम उसे कहते हैं जो सिर्फ 1 से डिवाइड हो और खुद उसी नंबर से डिवाइड हो, उसे ही हम प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 3 किस नंबर से डिवाइड होगा? क्या 3 1 से डिवाइड होगा? चेक कर लेते हैं। 1 3 जा 3, यस 3 1 से डिवाइड हो गया। क्या 3 2 से डिवाइड होगा? 2 1 जा 2,
यहाँ पे एक रिमाइंडर बच गया, यानी रिमाइंडर आ गया, तो इसका मतलब ये है कि ये 2 जो है 3 का फैक्टर नहीं है। क्या 3 3 से डिवाइड होगा? यस, होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डिवाइडेंड 3 आया है। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 में से 3 गया 0, यानी यहाँ पे क्रॉस मीन्स 0, कुछ नहीं। यानी इस 3 का फैक्टर क्या क्या हो गया? सिर्फ 1 और 3। और मैंने अभी आपको बताया उस नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं जिसका फैक्टर सिर्फ 2 ही नंबर हो, सिर्फ दो नंबर उसे डिवाइड करें। जैसे 3 को डिवाइड सिर्फ 1 कर सकता है और 3 को डिवाइड सिर्फ 3 कर सकता है, इसलिए 3 हमारा क्या है? प्राइम नंबर है। इसी तरह और एग्जाम्पल 2 क्या हमारा प्राइम नंबर है? तो 2 को देख लेते हैं। 2 हमारा 1 से डिवाइड होगा और सिर्फ 2 से डिवाइड होगा, बाकी किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, तो इस तरह 2 भी हमारा क्या है? प्राइम नंबर है। 4 किससे डिवाइड होगा? 4 1 से भी डिवाइड होगा। देख, हमेशा ये बात याद रखना, कोई भी नंबर हो वो 1 से हमेशा डिवाइड होता है। ओके, 1 से डिवाइड होगा 4, 2 से भी डिवाइड होगा और खुद 4 से भी डिवाइड होगा। यानी ये जो हमारा 4 है ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर हम उसे कहते हैं सिर्फ जिसका 2 ही फैक्टर हो, एक तो 1 और एक खुद वही नंबर, यानी इटसेल्फ। ओके, तो अब हमें ये पता करना है कि 4 का यहाँ पे मोर देन 2 फैक्टर है। यानी अगर 4 का फैक्टर सिर्फ 1 होता और सिर्फ 4 होता तो हम 4 को भी प्राइम नंबर कह सकते थे, बट यहाँ पे एक और नया नंबर आया, यानी 2 भी 4 को डिवाइड करेगा। तो हमें अब ये पता लगाना है कि 4 आखिर में कौन सा नंबर है। 4 अगर प्राइम नंबर नहीं है तो कौन सा नंबर है? तो 4 को हम कहेंगे कंपोजिट नंबर है। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है वो भी देख लेते हैं। कंपोजिट नंबर हम उसे कहते हैं जिसका फैक्टर मोर देन 2 हो, यानी 1 और इटसेल्फ को छोड़कर और भी नंबर हो, उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे यहाँ पे 4 का फैक्टर 1 भी था और 4 भी था और एक और नया नंबर 2 भी आ गया, यानी वो 2 से भी डिवाइड होता है। तो इस तरीके से 4 हमारा कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर हम उसे कहते हैं जिसका मोर देन 2 फैक्टर हो। जैसे 8 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा और 8 से भी डिवाइड होगा। तो 8 हमारा कौन सा नंबर हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। और जैसे 11 किससे डिवाइड होगा? 11 1 से डिवाइड होगा और 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से, 8 9 10 से भी नहीं होगा, खुद 11 से होगा। तो अब बताइए 11 हमारा कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? 11 हमारा प्राइम नंबर है। कौन सा नंबर है? 11 प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि 11 का सिर्फ 2 फैक्टर है, एक 1 और एक इटसेल्फ, यानी खुद 11 ही। तो कंपोजिट नंबर हम उसे कहते हैं मोर देन 2 फैक्टर एंड प्राइम नंबर ओनली 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ। ओके, चलिए अब हम आते हैं एक्सरसाइज में। अब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। बाकी का जो को प्राइम, ट्विन प्राइम, वो हम नेक्स्ट वीडियो में, जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम समझेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ पे ए मैंने लिया है, ए का कह रहा है कि आप इसका सारा फैक्टर लिखिए। चलिए हम लिखते हैं 24 को लिए। 24 का हमें ये पता लगाना है कि 24 किस किस टेबल से डिवाइड हो सकता है। 24 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो 24 आएगा, 1 4 जा 24, यानी 24 1 से डिवाइड होगा। ओके, क्या 24 2 से डिवाइड होगा? हाँ, 2 से डिवाइड होगा। कितने टाइम्स में? 12 टाइम्स में। 2 12 जा 24। 3 से होगा? 3 8 जा 24। क्या 24 4 से डिवाइड होगा? हाँ, 4 से डिवाइड होगा। कितने टाइम्स में? 4 6 जा 24। क्या 24 5 से डिवाइड होगा? नहीं, 5 से नहीं होगा। क्या 24 6 से डिवाइड होगा? हाँ, 6 से डिवाइड होगा। कितने टाइम्स में? 6 4 जा 24। तो अब एक चीज देखिए, यहाँ पे ये नंबर ऑलरेडी यूज हो चुका है, यानी 4 इंटू 6 या 6 इंटू 4 करो, बात तो एक ही है। जब नंबर रिपीट होने लगे तो आपको समझ जाना है कि अब आगे इसका कोई फैक्टर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 24 जा 24 आएगा, 2 12 जा भी 24, 3 8 जा भी 24, 4 6 जा 24। अगर 6 के टेबल से भी डिवाइड होगा तो 6 4 जा भी करेंगे तो 24, यानी ये दोबारा नंबर रिपीट होने लगी। इसका मतलब यहीं तक हम छोड़ देंगे। अब 24 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा? 24 का फैक्टर यहाँ वाली जितने नंबर है ये भी हो जाएंगी और इधर वाले जितने नंबर है वो भी हो जाएंगे, यानी 1 2 3
4, 6, 8, 12 एंड 24, यानी 24 का इतना सारा फैक्टर हो गया। ओके, अब हम आते हैं 23 में। 23 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है? 23 1 से डिवाइड हो जाएगा कितने टाइम्स में? 23 टाइम्स में। क्या 23 जो 23 है क्या 2 से डिवाइड होगा? आप चेक कर लेना रफ पे कहीं। 23 को चेक कर लो 2 से। 2 1 जा 2, कट गया, 3 उतारेंगे, फिर 2 1 जा 2, 1 बच गया, यानी 2 से ये डिवाइड नहीं होगा, यानी 2 इसका फैक्टर नहीं है। इस तरह आप 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, सबसे चेक करके इसी तरीके से आप पता लगा सकते हैं। और आई थिंक 23 और कोई नंबर से डिवाइड नहीं होगा, यानी 23 का फैक्टर क्या क्या हो गया? सिर्फ 1 और 23। तो अब इन दोनों नंबर में आप बता सकते हैं कि 23 कौन सा नंबर है और 24 कौन सा नंबर है। यहाँ पे सिर्फ 2 फैक्टर है, यानी 23 कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर है। हालांकि ये क्वेश्चन में नहीं पूछा है, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है। आप ये पता लगा सकते हैं, इसका दो फैक्टर है तो ये प्राइम नंबर, और इसका मोर देन फैक्टर है तो ये कौन सा नंबर हो गया? कंपोजिट नंबर। ये आपको लिखना नहीं है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3, मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विद द आइटम्स इन कॉलम 2। यहाँ पे कॉलम 1 में कुछ नंबर्स दी गई हैं और यहाँ पे उसकी मल्टीपल्स दी गई हैं और उसे हमें मैच करना है। यहाँ आप एक चीज़ देखिए, बुक में आप देखोगे कि यहाँ पे ऑप्शन 1 to 5 है, बट यहाँ A to F दिया है, यानी इसमें एक ऑप्शन ज़्यादा है, तो किसी एक ऑप्शन को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। ओके, 35। क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले हमें पहले मैं 2 बता देती हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 में मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में है, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ। ओके, इस क्वेश्चन में दिया है राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5, यानी 5 का हमें सारा मल्टीपल्स फाइंड करना है। मल्टीपल्स किसे कहते हैं? कोई भी एक नंबर को अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और उसका जो प्रोडक्ट आता है वही उसका क्या होता है? मल्टीपल्स होता है। जैसे 5 का हमें 5 मल्टीपल्स लिखना है, फिर बी क्वेश्चन में 8 है तो 8 का भी हमें 5 मल्टीपल्स लिखना है, सी में 9 है तो 9 का भी 5 मल्टीपल्स लिखना है। मैं आपको ए बता रही हूँ, बाकी आपको बी एंड सी खुद से करना है सॉल्व। तो 5 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीपल्स लिख रहे हैं, अगर हम 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 5 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, यानी इस नंबर को जिस भी नंबर से, नेचुरल नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और या होल नंबर से, किसी से भी हम नेचुरल नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसका जितना भी प्रोडक्ट है उसे ही हम क्या, जो प्रोडक्ट आ रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है, उसे ही हम क्या कहते हैं? मल्टीपल्स कहते हैं। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। 5 मल्टीपल्स का है तो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5। इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। अगर 10 कहता तो और हम टेबल को आगे बढ़ाते, अगर 9 कहता तो 9 टाइम्स ले जाते, 6 मल्टीपल कहता तो हम 6 टाइम्स ले जाते। ओके, इस तरह से आपको पता चल गया मल्टीपल्स किसे कहते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 में। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे लिए इजी होगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 हमने समझ लिया है। मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विद द आइटम्स इन कॉलम 2। कॉलम 1 से कॉलम 2 को मैच करना है। 35 में इसका मल्टीपल्स कौन सा होगा? मल्टीपल्स ऑफ 8, 7, 70, 30, 50, 20। 35 किसके टेबल में आता है? 7 के टेबल में आता है। तो 35 यानी ये किस में मैच हो जाएगा? इसमें मैच हो जाएगा। आप अपने नोट्स बुक में मैच नहीं करना, सामने सामने आंसर लिखना। ओके, 15 का मल्टीपल्स कौन सा हो जाएगा? 15 2 जा 15 का यहाँ पे मल्टीपल्स नहीं दिया है, फैक्टर दिया है। क्या 15 30 को डिवाइड करेगा? फैक्टर में डिवाइड होना चाहिए, मल्टीपल्स में उसके टेबल में आना चाहिए। तो 15 जो है 30 को डिवाइड कर देगा। 15 2 जा 30, यानी ये डी में मैच होगा। 16
16 का किस में जाएगा, 20 में, 50 में, 30 में, 70 में, 8 में। 8 मल्टीपल्स है किसका, 16। 8 के टेबल में 16 आता है, हाँ कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में। 8 2 जा 16, इसमें मैच होगा। 20 का ये तो मैच हो गया। 70 ना नहीं होगा, 50 नहीं होगा, 20 का फैक्टर 20, यानी क्या 20 को डिवाइड करेगा, फैक्टर मतलब डिवाइड एग्जैक्ट होना चाहिए, हाँ हो जाएगा कितने टाइम्स में, 1 टाइम्स में, यानी 4 का F। अब आता है 25 का मल्टीपल्स या फैक्टर कौन सा है, 70 या 50, यही दोनों बचा है। तो 25 का फैक्टर 50 है, क्योंकि 25 50 को डिवाइड कर देगा 2 टाइम्स में। बच गया ये 70, ये एक एक्स्ट्रा है, इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ पे और हमारा ऑप्शन नहीं है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100, यानी आपको 9 का वो सारा मल्टीपल्स लिखना है, यानी सारा मल्टीपल्स टेबल लिखना है। कहाँ तक, 100 तक लिखना है, 100 तक उसका कितना मल्टीपल्स होगा। चलिए लिखते हैं। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 4 जा 36, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, 9 10 जा 90। तो आपने टेबल तो बस 90 तक ही पढ़ा है, लेकिन मल्टीपल्स बहुत आगे तक होता है, और आपको कहा है 9 से लेके 100 के बीच तक का लिखिए। तो अब तो 9 10 जा 90 हो गया, लेकिन और हम इससे आगे बढ़ाएंगे, 10 से आगे बढ़ाएंगे, तब तक आगे बढ़ाएंगे जब तक अगर वो 100 से ज़्यादा हो जाएगा तो उस मल्टीपल को हम नहीं लिखेंगे, लेकिन 100 से 100 के बीच तक का जितना भी मल्टीपल्स है उन सारे को हमें लिखना है। जैसे 9 11 जा 99, और ये 100 से छोटा है। अगर 9 12 जा जाएंगे तो 100 से वो बड़ा हो जाएगा। इस तरह एक और मल्टीपल बढ़ गया हमारा 99, और यहीं तक हमारा हो गया ये आंसर। ओके, बाकी का जितना भी क्वेश्चन है ABCD, जो भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड के बचे, वो आप खुद से सॉल्व करोगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम को प्राइम एंड ट्विन प्राइम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।